एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं ये तो ठीक हैं। किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन आप कैसे हैं? आप भी ठीक होंगे उम्मीद करते हैं हम। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारा बहुत प्यारा प्रोग्राम किड्स मदरी चैनल का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है एक तीन पाँच। आवाज़ तेज़ आनी चाहिए। प्रोग्राम का नाम है एक तीन पाँच। और तेज़ आवाज़ आए। प्रोग्राम का नाम है एक तीन पाँच। अभी भी थोड़ी स्लो है मुदस्सिर भाई, और तेज़ आनी चाहिए ना जी। प्रोग्राम का नाम है एक तीन पाँच। अब आइए मज़ेदार आवाज़, अब मज़ा आया माशाअल्लाह। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है 1 3 5। जैसा कि आप किड्स मदरी चैनल की स्क्रीन पर ये प्रोग्राम देखा करते हैं। जी इस प्रोग्राम में होंगी मुख्तलिफ मज़े की एक्टिविटीज, बातें भी होंगी, एक्टिविटीज़ भी होंगी, मज़े की इंफॉर्मेशन भी हासिल करेंगे एक्टिविटीज़ के ज़रिए। कुछ सवालात जो है वो बच्चों से पूछे जाएंगे, लेकिन बच्चों को सवालात के जवाबात देने होंगे नंबर्स में। जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी सवालात करेंगे, उसका जवाब देना होगा आपने नंबर्स में देना होगा। और मज़े की एक्टिविटीज़ होंगी। और एक एक्टिविटी होगी पज़ल के साथ। नंबर्स की एक्टिविटी होगी लेकिन वो पज़ल के साथ होगी। अब वो किस तरह होगी? अगर आपने सब कुछ देखना है, सारी एक्टिविटीज़ देखनी है, तो क्या करना होगा? प्रोग्राम को देखना होगा। उबैद भाई ने बताया कि प्रोग्राम को एंड तक यानी इख्तिताम तक, प्रोग्राम जब तक ख़त्म नहीं होता आप हमारे साथ रहिए। फिर इसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा किड्स मदरी चैनल का, वो भी आपने देखना है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ आज भी सीखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं मुदस्सिर भाई से। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 नेकियां नहीं लिखता है, अल्लाह पाक उसके 10 गुनाह मुआफ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कितनी प्यारी दुरूद शरीफ की फजीलत सुनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। जी दुरूद पाक की फजीलत सुनिए। सिर्फ एक बार दुरूद पाक, कितनी बार आसान भाई? सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ने पर क्या क्या मिल रहा है? 10 नेकियां मिल रही हैं, 10 दर्जात बुलंद हो रहे हैं, 10 गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं, 10 रहमतें नाजिल की जा रही हैं। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए एक क़िरात अजर लिखा जाता है। और क़िरात कितना बड़ा है? अहद पहाड़ जितना। क़िरात कितना बड़ा है? अहद पहाड़ जितना। अहद पहाड़ कितना बड़ा है? तो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये देखें, ये मदीना मुनव्वरा में अहद पहाड़ वाक़ है और ये बहुत बड़ा पहाड़ है। इसके बराबर अजर मिलेगा सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ने पर। अल्लाह। एक बार फिर पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। जी मुदस्सिर भाई, पहला सेगमेंट कौन सा शामिल करेंगे? तो प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ दुआन भाई मौजूद है। चलते हैं दुआन भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दुआन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआन भाई, आज आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? मैं सूरतुन निसा की चंद आयत सुनाऊंगा। जी माशाअल्लाह, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअम्मल
वअम्मा अल्लज़ीना नस्तंकफू वस्तकबरू फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। या अय्युहन नास قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसकी ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने वाला बनाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदीनी चैनल के नाज़रीन, हमने अभी दुआन भाई से तिलावत कुरान पाक सुनी। अब इस तिलावत का तर्जमा हम निहाल भाई से सुनते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा 6 सूरह निसा की आयत नंबर 173 से 174, यानी आयत नंबर 173 से 174, यानी 2 आयत की हमने आज तिलावत सुनी है दुआन भाई से। और अब आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। तो वो जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए तो अल्लाह उन्हें उनके पूरे अजर अता फ़रमाएगा और उन्हें अपने फ़ज़ल से और ज़्यादा देगा। और वो जिन्होंने नफ़रत और तकब्बुर किया था उन्हें दर्दनाक सज़ा देगा। और वो अल्लाह के सिवा ना अपना कोई हिमायती पाएंगे ना मददगार। ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ गई और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाजिल किया। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी आयत थी और इसका तर्जमा भी हमने सुन लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और अगले सेगमेंट में क्या होगा मुदस्सिर भाई? अगले सेगमेंट कलाम होगा। नाज शरीफ सुनेंगे इंशाअल्लाह सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दिल भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। दिल भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं हमें? ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। ए काश, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम है। तवज्जो के साथ सुनना है, मिलकर पढ़ना भी है। जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर।
चले हो फिर रोती हुई मैदा को बराते चली हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम अमीर अहले सुन्नत हमें सुना रहे थे।
अदील अहमद भाई माशाअल्लाह। ऐ काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है, सरे हश्र इसे काश दस्ते शह बतहा से यही चिट्ठी मिली हो। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हम नात खान से सुन रहे थे। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम की पहली एक्टिविटी की तरफ। और एक्टिविटी होगी बड़ी मज़ेदार सी। क्या एक्टिविटी का फॉर्मेट है ये आपको बताते हैं सेगमेंट शुरू करने के बाद। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। अब इसका तरीक़ेकार क्या है ये पूछते हैं हम मुदस्सिर भाई से। मुदस्सिर भाई बताइए। पहले तो 2 टीम्स बनेंगी। ये मेरा सीधा हाथ वाली हो गई टीम है और उल्टा हाथ वाली हो गई टीम भी। तो दोनों टीमों में से एक एक बच्चा बुलाया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक बच्चा, यहाँ से एक बच्चा बुला लिया और एक बच्चा यहाँ से बुला लिया। ये उसके बाद स्क्रीन पर कुछ नंबर चलेंगे। पहले एक बच्चे से वो बच्चा मदीना बोल के नंबर रुकवाएगा। जो नंबर मिसाल के तौर पर वहाँ पर 4 नंबर हो, 4 नंबर एनवेलप में से मैं जो सवाल निकालूंगा वो सवाल करूँगा और वो सवाल उसको बताना होगा, बोल के नहीं बल्कि स्टिक्स के ज़रिए। अच्छा, स्टिक्स के ज़रिए। तो मज़ेदार एक्टिविटी है भाई, करेंगे इंशाल्लाह। कौन जीतेगा, टीम ए या टीम बी? टीम ए या टीम बी? टीम ए या टीम बी? टीम बी की ज़्यादा आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये मेरी टीम है टीम ए और ये मुदस्सिर भाई की टीम है टीम बी। मुदस्सिर भाई की टीम जीतेगी या मेरी? मुदस्सिर भाई की जीतेगी। देखें मुदस्सिर भाई की आवाज़ आ रही है ज़्यादा। इसकी टीम जीतेगी, टीम ए या टीम बी? टीम ए की अब ज़्यादा आई है। माशाअल्लाह, क्या बात है, टीम ए जीतेगी इंशाल्लाह। ये तो वक्त बताएगा कि टीम ए जीत रही है या फिर टीम बी। तरीक़ेकार समझ आ चुका है। ये होगा कि टीम से एक बच्चे को बुलाया जाएगा और स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे होंगे। जैसे ही बच्चा मदीना बोलेगा तो वो नंबर स्टॉप कर दिया जाएगा। कोई भी नंबर आया, जैसे मिसाल के तौर पे 4 नंबर आया तो मुदस्सिर भाई 4 नंबर एनवेलप में से सवाल निकालेंगे और वो सवाल बच्चे से पूछेंगे। बच्चे ने क्या करना होगा, सवाल बताना नहीं होगा, सवाल का जवाब बताना नहीं होगा, बल्कि बनाकर दिखाना होगा स्टिक्स के ज़रिए। जी शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी एक सवाल एक एक्टिविटी। जी टीम ए से अपनी टीम से मुदस्सिर भाई मैं बुला रहा हूँ। हमारे क्या नाम है? मोहम्मद साइम। मोहम्मद साइम। साइम भाई माशाअल्लाह। साइम भाई आ रहे हैं मेरी तरफ से, आपकी तरफ से? मेरी टीम में से कौन आएगा? आप आ जाए। टीम ए से हैं हमारे साइम भाई और टीम बी से हैं मुदस्सिर भाई की टीम से हैं अब्दुल समद भाई। आप लोग तैयार हैं मुकाबला करने के लिए? जी। एक्टिविटी करनी है, ठीक है जी। पहले दिखाते हैं टीम ए से हमारे साथ मौजूद है साइम भाई। साइम भाई के लिए दिखाते हैं नंबर। आपने ज़ोर से बोलना है मदीना। जैसे आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है जी। नंबर दिखाएं। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, मदीना। याद रखना फिर जवाब। एक नंबर रुका है मुदस्सिर भाई। सवाल क्या है? एक नंबर रुकी पीछे। सवाल ये है कि चौथे कलीमे में लफ्ज़ अशहदु कितने बार जिक्र हुआ है? चौथे कलमे में लफ्ज़ अशहदु कितनी बार जिक्र हुआ है, बताइए। 1 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन एक बार हुआ है जिक्र सिर्फ? जी। देख लें गलती ना हो जाए। जी। करवाना नहीं है मेरी टीम को। जी। जी बताइए मुदस्सिर भाई, जवाब दुरुस्त है या गलत? निहाल भाई, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आप बैठ जाइए। अब दिखाते हैं अब्दुल समद भाई को नंबर। अब्दुल समद भाई मदीना बोलना है आपने, ठीक है जी। 1 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, मदीना। सुन के याद 2 नंबर आया है। मदीना आपने बोला है और 2 नंबर आ गया है जी। सवाल ये है कि सूरह मोमिनून से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? सूरह मोमिनून से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? मुश्किल थोड़ा सा, चले जाएं बनाएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल कोशिशों में लगे हुए हैं अब्दुल समद भाई। टीम ए से हैं, देखते हैं जवाब दुरुस्त दे पाते हैं या गलती हो जाती है। ये क्या बना दिया आपने, माइक में बताएं। 18। 18 बनाया है, मुझे तो 18 लग रहा है। ये 18 है 18 है? 18। 18 है, 18 नहीं है। 18 भी है। 18 भी है, 18 भी है, जाहिर है माशाअल्लाह। तो जवाब दुरुस्त है या गलत है? का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब आप अपनी जगह पर बैठ जाएं।
माशाल्लाह, दोनों टीमों ने जवाबात दुरुस्त लगाए हैं, बनाकर दिखाए हैं। तो इस तरह टीम ए ने भी 1 पॉइंट हासिल कर लिया और टीम बी ने भी 1 पॉइंट हासिल कर लिया। अभी तक मुकाबला बराबर है मुदस्सिर भाई। अब बुलाते हैं मज़ीद बच्चों को। अब मैं अपनी टीम से बुला रहा हूँ हसन भाई, आपको आ जाए। आप किसको बुला रहे हैं मुदस्सिर भाई? बाजिल भाई आपको। जी, बाजिल भाई आ गए हैं और हसन भाई आ गए हैं। जी, पहले दिखाएंगे हम हसन भाई को नंबर्स। और हसन भाई आपने क्या कहना है? मदीना। माशाल्लाह। जी, नंबर्स दिखाइए। जवाब देना, इसमें है सवाल, मदीना। इसमें एक्टिविटी। 3 नंबर स्टॉप हुआ है माशाल्लाह। जी बताइए, सवाल क्या है? सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? जी, बताना नहीं है बल्कि बनाकर दिखाना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। कोशिश। माशाल्लाह, 2 बनाया और 5 बनाया। क्या बन गया ये सान भाई? माइक में 25। 25 बना है, 25 नहीं बना? 25 बना है ना? 25 भी। हाँ, 25 भी बना है, 25 भी बन गया। मुदस्सिर भाई? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें और बाजिल भाई की तरफ आते हैं। बाजिल भाई को नंबर दिखाइए। फिर जवाब देना, इसमें है सवाल। जी, 4 आ गया है बाजिल भाई। मुदस्सिर भाई 4 पे क्या सवाल है, पढ़िए। सवाल ये है कि जुमुआ की नमाज हफ्ते में कितने दिन अदा की जाती है? आसान सवाल आ गया बाजिल भाई, जल्दी से जाइए और जवाब लगा दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बाजिल भाई क्या बना है? 1 बना है। जुमे की नमाज कितनी बार पढ़ते हैं? 1 मरतबा। 1 मरतबा पढ़ते हैं? पूरे महीने में 1 मरतबा? हफ्ते में 1 मरतबा? हफ्ते में हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ते हैं। और दिन में 5 टाइम कौन सी नमाज पढ़ते हैं जो रेगुलर की होती है? नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने जवाब लिखा है और ये जवाब दुरुस्त ही होगा। मुदस्सिर भाई बता दें। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारी एक्टिविटी हुई, आपने देखा, इससे हमें मालूमात भी हासिल हुई माशाल्लाह। ये पता चला कि सूरह मुमिनून से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? कौन सा पारा शुरू होता है बच्चों? 18वां पारा सूरह मुमिनून से शुरू होता है। आपने देखा हमारा सेगमेंट, उम्मीद अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। और अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह हम बहुत प्यारी एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी का तरीक़ेकार क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, ये इंशाल्लाह आपको सेगमेंट में बताएंगे। सेगमेंट का नाम है सही तादाद लिखें। दोबारा, सही तादाद लिखें। तेज आवाज़ से, सही तादाद लिखें। सही तादाद लिखें। 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सेगमेंट, एक्टिविटी वाला सेगमेंट शुरू हो चुका है। सेगमेंट का नाम है सही तादाद लिखें। सही तादाद लिखनी है। कैसे लिखनी है, किस तरह लिखनी है, तरीक़ेकार क्या होगा, ये बताएंगे मुदस्सिर भाई। सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि दोनों टीमों से एक एक बच्चा बुलाया जाएगा। उसके बाद दोनों से 10-10 सवाल किए जाएंगे। सवाल एक बार होगा मगर दोनों के लिए होगा। अच्छा, एक ही सवाल दोनों बच्चों के लिए होगा? जी। फिर 10 सवालात पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। दोनों को इधर बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर दोनों से जवाबात देखे जाएंगे, दुरुस्त जवाबात कितने हैं और गलत जवाबात कितने हैं। जिसके ज़्यादा दुरुस्त जवाबात हुए वो टीम जीत जाएगी। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, तरीक़ेकार, इस मुकाबले का फॉर्मेट हमने सुन लिया है। आइए अब इस मुकाबले को शुरू करते हैं। टीम ए से आ रहे हैं हमारे तलहा भाई। आपकी टीम से कौन आ रहे हैं? हमारी टीम से आ रहे हैं उबैद भाई। उबैद भाई आ रहे हैं। उबैद भाई जीतेंगे? तलहा भाई? उबैद भाई, तलहा भाई? उबैद भाई की ज़्यादा आवाज़ आ रही है। क्या कर रहे हैं टीम ए? जीतना है भाई तलहा भाई, ठीक है जी। आ जाएं अपने अपने बोर्ड्स की तरफ और मुकाबले को शुरू करते हैं। जी, टीम ए से आ गए हैं तलहा भाई और टीम बी से आ गए हैं हमारे उबैद भाई। कैसे हैं आप लोग, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। दोनों तैयार हैं मुकाबले के लिए? जी। मुकाबले का तरीक़ेकार समझ लिया आपने? जी। आप जीतेंगे? आप जीतेंगे? इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। अच्छा, दोनों कह रहे हैं मैं इंशाल्लाह मैं जीतूँ। देखते हैं कौन जीतता है। जी, मार्केट दे दीजिए और अब मुकाबले को शुरू कर दें। आप अपने बोर्ड की तरफ आ जाएं तलहा भाई, और आप उबैद भाई अपने बोर्ड की तरफ चले जाएं, टीम बी वाले बोर्ड की तरफ। और सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने नंबरिंग करनी है। 1 से लेकर 10 तक आपने नंबर लिखना। जी, हमारे टीम ए से जो है तलहा भाई, इन्होंने तो पूरी कर ली है काउंटिंग। उबैद भाई लिख रहे हैं अभी, उबैद भाई की भी पूरी हो गई माशाल्लाह। अब आपसे किए जाएंगे सवालात और तरीक़ेकार आपको पता है कि आपने जवाब देना है लिख कर। जवाब देना है लिख कर। लेकिन एक और बात का ख्याल रखना है, वो बात ये है, हमारे इस मुकाबले का रूल है कि आप में से किसी ने भी दूसरे वाले के बोर्ड पर
नहीं देखना। जी शुरू करते हैं अपना मुकाबला, आगाज़ करते हैं मुकाबले का। पहला सवाल पूछेंगे मुदस्सिर भाई। पहला सवाल ये कि 6 मशहूर कलिमों में से कितने कलिमों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद मौजूद है? जी सवाल कर लिया है मुदस्सिर भाई ने कि 6 कलमों में से कितने कलमों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मुबारक मौजूद है, और दोनों ने आंसर दे दिया है। दूसरा सवाल, इसका जवाब आपने तहरीर करना है, लिखना है। दिन भर में होने वाली अजानों में से कितनी अजानों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है? सवाल आ गया है आसान। जी दोनों ने इसका जवाब तहरीर कर लिया है। तीसरा सवाल ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने सालों तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाते रहे? और अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइए कि किश्ती नूह में कितनी मंजिलें बनाई गई थीं? किश्ती नूह में, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में कितनी मंजिलें थीं? दोनों ने जवाब तहरीर कर लिया है। अगला सवाल ये है कि जिस शख्स ने 27 रजब का रोज़ा रखा, अल्लाह पाक उसके लिए कितने महीनों के रोज़ों का सवाब लिखेगा? सुभान अल्लाह। दोनों ने इसका जवाब लिख दिया है। अगला सवाल देखना नहीं है तला भाई, मुझे भी नहीं देखना अभी आपने। अगला सवाल ये है कि हदीस पाक के मुताबिक जन्नत के कितने दरवाजे बंद हैं? इसका जवाब दोनों ने तहरीर कर लिया है। अगला सवाल ये कि कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना वुज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है? माशाअल्लाह। अगला सवाल और 8वां सवाल ये बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते कितनी मर्तबा रहमत भेजते गए? माशाअल्लाह, क्या बात है। दोनों ने जवाब लिख दिया है। और सेकंड लास्ट सवाल, कुरान पाक कितने शहरों में नाजिल हुआ है? आसान सवाल आ गया है। तो अगला सवाल और आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 10 और इसका आपने जवाब तहरीर करना है। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब की किस तारीख को हुई? मेराज मुस्तफ़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, ये रजब की किस तारीख को हुई? दोनों ने जवाब तहरीर कर दिए हैं। अब आ जाएं इधर और देखते हैं कि किससे कितने नंबर हासिल किए हैं, कितने जवाब दुरुस्त दिए हैं। दोनों माइक ले लें। माशाअल्लाह जी, मुकाबला ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं टीम ए ने, मेरी टीम ने, और कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं मुदस्सिर भाई की टीम ने, टीम बी ने। उबैद भाई है मुदस्सिर भाई की तरफ और आप हैं किसकी तरफ? तरफ हैं हम। माशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल था आप दोनों से, आप दोनों ने जवाब देना है कि आपने क्या क्या लिखा है। 6 मशहूर कलमों में से कितने कलमों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद मौजूद है? 3। तला भाई ने 3 लिखा है और आपने 3। माशाअल्लाह, दोनों का जवाब दुरुस्त है। दोनों का जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों, 6 मशहूर कलमे हैं। कितने कलमे हैं? 6 कलमे याद करते हैं ना। पहला कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6ठा। इन 6 कलमों में से 3 कलमों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आया है। पहले कलमे में आया है, पहले कलमे में आया ना, और फिर दूसरे कलमे में आया है और छठे कलमे में आया। पहले कलमे में, दूसरे कलमे में और छठे कलमे में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। मोहम्मद 3 कलमों में आया है, 3 मशहूर कलमों में, पहले कलमे में, दूसरे में और छठे कलमे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद मौजूद है। अगला सवाल था, माशाअल्लाह आप दोनों ने हासिल कर लिया है 1-1 पॉइंट। अगला सवाल, दिन भर में होने वाली अजानों में से कितनी अजानों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है? जी कितनी अजानों में? एक अजान में। कौन सी अजान में? फजर की अजान में। एक लें जी। आप 1। आपने भी एक ही लिखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। प्यारे बच्चों, फजर की अजान में ये कलमा भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, दिन भर में 5 अजानें दी जाती हैं, जिसमें से सिर्फ एक फजर की अजान में ये कलिमात अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब पता है किसी को? इस कलिमे का मतलब क्या है? किसी को मालूम है? आपको पता है? बताइए। नमाज सोने से बेहतर है। देख लें जी। नमाज सोने से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम यानी नमाज नींद से बेहतर है। अगला सवाल था कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह कितने सालों तक इशा के वज़ू से नमाज फ़जर अदा फरमाते रहे? और इसका दुरुस्त जवाब क्या है ये हम आपको बताते हैं। आपने क्या जवाब लगाया? 45। 45 जी। और आपने 35। एक लें। आपने 45 लगाया, आपने 35 लगाया। इनमें से एक दुरुस्त है। कौन सा दुरुस्त है वैद भाई? इंशाल्लाह मेरा जवाब। हाँ, आप कहेंगे मेरा दुरुस्त है, आप कहेंगे मेरा दुरुस्त है। चले मैं बताता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह
45 साल तक। कितने सालों तक? 45 साल 45 यानी 45 ईयर्स तक इशा के वज़ू से नमाज फजर अदा फरमाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस तरह आपका जवाब दुरुस्त हो गया तला भाई, और आपसे गलती हो गई है उबैद भाई। अगला सवाल ये था कि किश्ती नूह में कितनी मंजिलें बनाई गई थी, और ये दोनों ने सेम जवाब दिया है। आपने क्या जवाब दिया है? 3। और आपने? 3 मंजिलें किश्ती नूह में बनाई गई थी। आप दोनों का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। कहाँ गया? हाँ। अगला सवाल था सवाल नंबर 5, जिस शख्स ने 27 रजब का रोज़ा रखा, अल्लाह पाक उसके लिए कितने महीनों के रोज़ों का सवाब लिखेगा? आपने क्या जवाब दिया तला भाई? 60 यानी 60 60 यानी 60, और 60 यानी 60 माशाअल्लाह। आपने? 60। जिस शख्स ने 27 रजब का रोज़ा रखा, अल्लाह पाक उसके लिए 60 महीनों के रोज़ों का सवाब लिखेगा। 60 महीने इतने सारे होते हैं ना, 60 महीने। एक महीना 30 दिन का होता है, और 60 महीने कितने के होंगे? बहुत सारे दिनों के होंगे। तो इतने रोज़े अल्लाह पाक उसके लिए इतने रोज़ों का सवाब लिखेगा। सुभान अल्लाह। तो आप दोनों ने जवाबात दुरुस्त दिए हैं, माशाअल्लाह। अगला सवाल था कि हदीस पाक के मुताबिक जन्नत के कितने दरवाजे बंद हैं? 7 7 और 7 जी, मुख्तलिफ जवाबात आ गए। तो 7 आप कह रहे हैं 7 और आप कह रहे हैं 7 एक ही है। एक ही है। हाँ, 7 यानी 7 यानी 7। माशाअल्लाह, जवाबात दोनों के दुरुस्त हैं। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 8। आगे सुनिए, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे बंद हैं। 8 दरवाजे हैं लेकिन 7 दरवाजे बंद हैं, और एक दरवाज़ा सूरज के मगरिब से तुलू होने तक तौबा के लिए खुला हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दोनों ने जवाब दुरुस्त दिया है। अगला सवाल, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना वुज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है? आपने क्या जवाब दिया है? दूसरा। आपने? दूसरा। और आपने? दूसरा। दूसरा फ़र्ज़ है कोनियों समेत दोनों हाथ धोना वुज़ू का। क्या आप लोगों का जवाब दुरुस्त है? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते कितनी मरतबा रहमतें भेजते हैं? ये सवाल नंबर 8 था, और इसका जवाब तला भाई आपने क्या दिया है? 70। और आपने? 70। आपने 70 दिया, और आपने भी 70 दिया है, माशाअल्लाह। लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है 70। आपने भी 70, आपने भी 70, मेरे पास 70 है। देखिए, माशाअल्लाह। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर, प्यारे बच्चों, ये भी फजीलत है, दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते कितनी मरतबा रहमत भेजते हैं? 70 मरतबा रहमतें भेजते गए। सुभान अल्लाह। अगला सवाल नंबर 9, कुरान पाक कितने शहरों में नाजिल हुआ? ये तो आसान सवाल था। आपने क्या जवाब लगाया? 2। और आपने? 2। कुरान पाक 2 शहरों में नाजिल हुआ है, कुछ आयतें और सूरतें मक्का शरीफ में, और कुछ आयतें और सूरतें मदीना शरीफ में नाजिल हुई हैं। माशाअल्लाह। अगला सवाल, आखिरी सवाल, 10वां सवाल, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब की किस तारीख को हुई? ये सवाल था। आपने क्या जवाब लगाया? 27। आपने 27 लगा दिया, आपने 27। दोनों का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, तो क्या लगता है कौन सी टीम जीती होगी? टीम ए या टीम बी? टीम ए, माशाअल्लाह। जी, अब नंबर्स बता देते हैं। टीम ए ने हासिल किए हैं इस मुकाबले में, टीम ए ने हासिल किया है 1 पॉइंट, और टीम बी ने हासिल किया है 1 पॉइंट हासिल नहीं किया गया। तो इस तरह हमारी टीम ए के हैं कितने पॉइंट्स? 1 पॉइंट नहीं है, पहले की भी तो 2 पॉइंट्स थे। कितने पॉइंट हो गए टीम ए के? 3 पॉइंट्स। और उबैद भाई और मुदस्सिर भाई की टीम के कितने हो गए? 2 पॉइंट्स। माशाअल्लाह, अभी तक जो है वो टीम ए आगे है, माशाअल्लाह। जी, इसी के साथ ये सेगमेंट भी ख़त्म हुआ, ये वाली एक्टिविटी भी ख़त्म हुई। हमारे प्रोग्राम की आखिरी एक्टिविटी थी। जी, स्कोर कार्ड अब आपको बताते हैं कि टीम ए ने हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह, और टीम बी ने हासिल किए हैं 3 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। इस तरह फैसला हो गया कि आज की पहली पोजीशन हासिल की है टीम ए ने, और दूसरी पोजीशन हासिल की है टीम बी ने, माशाअल्लाह। जी, किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, एक्टिविटी ख़त्म हुई। अब बढ़ते हैं हमारे अदील भाई की तरफ, और अदील भाई से एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। जी अदील भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं?
ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल दिल किसको दिखाए चीर के हम, सियाह का मदावा कौन करे, दिल किसको दिखाए चीर के हम, सियाह का मदावा कौन करे, सियाह का मदावा कौन करे। रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। ए ख़त्म रसूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा वाह वाह वाह, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं। सुभान अल्लाह। औसाफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न में तुम सा
कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया